एक टूटा दिल और एक अधूरा सपना, ये दोस्ती नहीं रास आएगी लोगों को। अहमदाबाद तक होगी बदनामी। नया प्रोमो। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बहुत ही शानदार प्रोमो आया है जो आपको दिख रहा होगा, आपने देखा भी होगा। जिन्होंने नहीं देखा है उनके साथ मैं इस प्रोमो को डिस्कस जरूर करना चाहूंगी और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं इस प्रोमो के जरिए जो बताया जा रहा है उसको जरूर डिस्कस करूंगी। क्योंकि यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, एक दिग्विजय और एक अनुपमा। अनुपमा जिसका सपना अधूरा रह गया और दिग्विजय जो दर्द से सराबोर है। तो बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दिग्विजय का दिल टूटा हुआ है और दिल ये प्यार मोहब्बत में टूटा हुआ दिल नहीं है, ये बेटी के गम में टूटा हुआ है। क्योंकि बेटी का जाना उसके लिए बहुत ही बड़ा सदमा हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटी के जाने में, उसकी मृत्यु में, उसकी डेथ में वो खुद को जिम्मेदार मान रहा है। इसीलिए आज के एपिसोड में भी दिग्विजय ये कहता हुआ नजर आए कि मैं किसी की जिम्मेदारी निभा नहीं सकता, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा क्योंकि मैं नहीं कर पाता हूं। मगर फिर भी उसने अनुपमा को बचाया, उसको घर लेके आया, जिम्मेदारी निभाई, मगर अपना एटीट्यूड नहीं बदला। यानी कि वो दर्द उसके दिल में खत्म नहीं हो रहा है, बट फिर भी -1 समझ लो या कुछ भी ऐसा समझ लो, कुछ फर्क जया के आने से पड़ रहा है। तो इस टूटे दिल का इलाज अब बहुत ही स्लो मोशन में होना शुरू हो गया है। अब अनुपमा का सपना, अनु की रसोई, जो प्रोमो में हम देख रहे हैं कि अनु की रसोई अनुपमा का सपना है, क्योंकि अनु की रसोई अनुज के साथ अनुपमा ने शुरू की थी, इसलिए वो चाहती है कि ये सपना पूरा हो। अब यहाँ पे ये चीजें जो हो रही हैं, ये जो प्रोमो में दिखाया जा रहा है कि दोनों उसी कैफे में हैं। एक अपनी बेटी को याद कर रहा है, अपने दर्द को याद कर रहा है, दूसरी अपने सपने को पूरा करने के लिए जो अपने कैफे से इस सपने को पूरा करने की उम्मीद लगा के बैठी है। अब ये जर्नी शुरू होगी दोस्तों, नई जर्नी, जो बहुत देर से इसके हिंट्स आ रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये प्यार की नई शुरुआत होगी अनुपमा के जीवन में। कुछ लोगों का कहना है कि अनुज बना के लेके आए हैं। बहुत सारी बातें ये हो रही हैं व्यूअर्स के बीच में, मगर अब होंगी सीरियल के अंदर, क्योंकि सीरियल में अब ये दोनों एक ही जगह पे इकट्ठे होने वाले हैं। जैसा कि प्रोमो में भी दिखाया गया है, एक टूटा दिल और फिर एक अधूरा सपना, और गाना चल रहा है कुछ तो लोग कहेंगे। तो ये गाना चल रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, प्रोमो के जरिए आगे की स्टोरी बता दी गई है। क्योंकि ये दोस्ती अटूट दोस्ती बनने वाली है, ये दोनों एक दूसरे का इलाज करने वाले हैं। कैफे खुलेगा सावी का, तो ये होगा इलाज दिग्विजय का। क्योंकि अगर वो जो कैफे बंद है उसमें सावी को महसूस कर रहा है, अगर वो कैफे खुलेगा और लोग आएंगे और लोग आके तारीफ करेंगे, क्योंकि वही रेसिपीज होंगी जो सावी बनाती थी, क्योंकि अनुपमा बनाएगी, अनुपमा को तो सावी मानती थी। तो ये बात जब फैलेगी पूरे सरगोड़ा में और सारी जगह पे फैलेगी, और एक ऐसा सावी का कैफे खड़ा होगा जो अनु की रसोई की तरह ही होगा, और ये बात क्या अहमदाबाद नहीं पहुंचेगी? और जो ऑपोजिट लोग हैं, जैसे कि पॉल जैसे टुच्चे लोग, टुच्चे कहना बहुत जरूरी है इन लोगों को, क्योंकि ये छोटी छोटी चालें चल के ऐसे बदनाम करके ही अपना फायदा सोचते हैं। ये करेंगे, वो ये करेंगे इनकी दोस्ती को बदनाम, ये उठाएंगे उंगलियां कि ये कैसे हो सकता है, ये इतनी वो अपना इनके साथ इनके घर में कैसे रह सकती है, ये तो करेक्टरलेस औरत है, और इसका भी क्या करेक्टर है, बेटी मर गई तो अब कोई भी, इस तरह की बातें शुरू हो जाएंगी। और यहां पे काम होगा दिग्विजय का, यहां पे काम होगा उस अनुपमा का जो कभी बदनामी से डरी नहीं है। क्योंकि उसको ये पता है कि जब तक मेरे दिल में मुझे पता है कि मैं सही हूं, तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे मैं गलत नहीं हो सकती। मैं अनुज की हूं और अनुज की ही रहूंगी, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। और ये बात पहुंचेगी अहमदाबाद भी, क्योंकि उधर भी वो लोग भी तो बिजनेस में हैं और रेस्टोरेंट में बिजनेस में ही है। प्रेम, राही, ये सब उसी बिजनेस में है। और जब ये बात प्रेरणा तक पहुंचेगी तो प्रेरणा भी बात करेगी कि ये तो भाई
हमारे लिए बड़ी खतरे की बात है। अनुमा को हम हेड शेफ बना रहे थे, उन्होंने तो खुद का रेस्टोरेंट खोल लिया। अब ये सारी चीजें मिली-जुली हैं दोस्तों। क्योंकि ये बात घर पे भी होगी, वसुंधरा तक भी पहुंचेगी और वसुंधरा तो कहेगी भाई बिना न्यूज़ के, बिना उसके भी अनुपमा जी इतनी फेमस हो गई। मैंने तो पहले ही कहा था, जैसे आज के एपिसोड में कह रहे थे कि टीवी पे नहीं आई, खबरों में नहीं आई, और राही का बहुत अच्छा जवाब था इसमें कि वो कान्हा जी की तरह कर्म करती हैं, फल की इच्छा नहीं करती हैं, और वही वहां पे गोवा में होगा। अनुपमा फल की इच्छा नहीं करेगी। अनुपमा देखेगी कि ये जो मेरा सपना पूरा होगा, इससे दिग्विजय का दर्द भी कम होगा। तो ये दर्द और ये सपना दोनों एक साथ चलेंगे, यानी कि दिग्विजय और अनुपमा एक साथ चलेंगे। और जब ये एक साथ चलेंगे तो डेफिनेटली जो लोग हैं, जो कहते हैं ना कि हाथी चलता रहता है कुत्ते भौंकते रहते हैं, वो वाला सीन आएगा। तो इसलिए ये नया प्रोमो आपको बहुत सारी उम्मीदें दे रहा है, बहुत अच्छी स्टोरी दे रहा है, जो होगी इस उम्र में दोस्ती की स्टोरी, जो होगी इस उम्र में दर्द की स्टोरी, जो होगी इस उम्र में बदनामी की स्टोरी। तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बाकी देखते हैं क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।